सन 88 में राही मासूम रजा ने एक खत लिखा कमलेश्वर। उन्होंने कहा कि यार ये मौसम तो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं समझता हूं कि वहां भी नहीं बदला, यहां भी नहीं बदला। 88 से लेकर के ये मौसम बदल ही नहीं रहा। When Mohit called me up, मैं सच कहूं, when this happened and it was reported in the newspaper the next day, somewhere down my heart I always believed that nothing will happen. After a day or two मैं भी घर से कई बार भागा हूं, हॉस्टल से भागने का मौका नहीं लगा, लेकिन हर बार 2-3 दिन घर से छोड़ने के बाद मैं वापस आ जाया करता। कई बार ये सोच करके कि करूंगा क्या, कई बार ये सोच करके कि कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। मैं समझता हूं कि इट वाज आफ्टर 15 days when I started getting the goosebumps that no 15 days मेरी फीलिंग थी, आज हो गया 20 दिन। After 15 days I started getting the goosebumps that there is something fundamentally wrong with the way it has happened. You know, I'll not take much of your time, but I must tell you that you all put lots of hope on political parties. I would request you, build your own argument, build your own power. I have seen it from very close quarters, I can assure you. Political parties always will look at the cost-benefit analysis. And if you get into the cost-benefit analysis, you would lose the battle of Najib, you would lose the battle of Rohit Vemula, and for that matter, Una, or for that matter, all potential such crises to come over here. I've seen it from very close quarters. I don't want to explicitly mention about things. I've seen people getting messed up in the idea of nationalism. I've seen people asking fundamental questions कि कन्हैया, उमर खालिद, इन सब के बारे में बोलने से कहीं राष्ट्रवाद के मामले में फंस तो नहीं जाएंगे यार। जिस मुल्क की राजनीति में राष्ट्रवाद लोगों को डराने लगे, आप समझ लीजिए कि उस राजनीति से अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। We come to you because you build that pressure. We come to you because we also have hopes in JNU. और आपकी तो हालत ये हुई है, हम सब ने अपने मसले आपके कंधे पे डाल दिए। सारी बहुत तारीफ में आपकी बात हो रही थी, मुर्दंगी छाई हुई है। कमाल की बात है साहब, एक JNU, एक छोटी जान, कितने काम पकड़ाओगे इसके हाथ में? रोहित वेमुला से लेकर के यहाँ तक की सारी कहानियां JNU लेके आगे जा रहा है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। I think you have to fundamentally change this narrative. I don't mean that you should doubt the politicians. Don't do that. But don't believe what every politician comes and tells you here. Because I know that if you build solidarities, Najib was killed, or Najib might be killed because he is Najib. Najib is saved. It is because of your solidarity. Minhaj, the same case. Rohit Vemula, you actually, आप एक कमेटी बना देते हो, कमीशन, और पूरी लड़ाई है कि दलित था कि नहीं था। अरे साहब, उसकी चिट्ठी में, उसके खत में एक बहुत ही दर्दनाक पंक्ति थी, माई लाइफ इज अ फेटल एक्सीडेंट। मेरा जीवन एक घातक दुर्घटना है। नजीब का भी जीवन एक घातक दुर्घटना है। और तमाम लोग जो अलग अलग सरनेम्स के साथ हैं, आप भी जान लीजिए, हम सब जो प्रगतिशील एक बेहतर दुनिया को सोच रहे हैं ना, हमारा भी जीवन एक घातक दुर्घटना है। तो ये जो एक्सीडेंट प्रोन जिंदगियां हैं, इनको साथ आना होगा। दुर्घटना संभाव्य जो पहचान है, आपको उन सब को साथ लाना होगा। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि बीते दिनों में कई दफा JNU आना हुआ। मैं हैदराबाद में था जब मोहित का फोन आया। मैं चाह रहा था कि मेरे आने से पहले ही नजीब आ जाए, ताकि ये बैठक ना हो। आपके कैंपस में घुसते ही, और अभी यहाँ बात हो रही थी कि यहाँ 3 तरह के लोग हैं, स्टूडेंट्स, फॉर्मर स्टूडेंट्स, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, वुड हैव बीन स्टूडेंट्स। मैं तीसरी कैटेगरी में हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा नामांकन यहाँ नहीं हुआ, तो मैंने बड़ी कोशिश की। हम लोग साथियों ने मिलकर, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, उसको लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में छोटा JNU बोलते हैं, तो हम छोटे से काम चला रहे हैं। आपके पास बड़ा JNU है, इस जज्बे को बरकरार रखिए। मैं पुख्ता यकीन के साथ कह सकता हूं कि नजीब की लड़ाई आप जीतेंगे। आप पीछे भी लड़ाई जीते हैं, और ये लड़ाई आप इसलिए जीतेंगे कि आप JNU हो, और आप यू कैन इंस्पायर पीपल, यू कैन मेक पीपल कम टुगेदर। अदरवाइज इट इज सो डिफिकल्ट। कैन यू एक्सपेक्ट एवर अरविंद केजरीवाल जी, मनीशंकर अय्यर जी, शशि थरूर जी, एंड केसी त्यागी जी, एंड प्रकाश करात जी, एंड कविता, एंड सो मेनी अदर पीपल, इंक्लूडिंग हम जैसे RJD वाले लोग,
कि हम एक साथ आके बैठ जाएं, बड़ा मुश्किल है। किसकी कुर्सी बड़ी हो गई, किसकी कुर्सी छोटी हो गई, अरे हम ये इसके साथ नहीं बैठेंगे। वो तभी संभव होगा जब आप इसको बिल रखें और बरकरार रखें। काउंटर सेन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसा मत समझिए कि कोई एहसान कर रहे हैं हम और करें भी क्या, क्योंकि जिस दिशा में चीजें जा रही हैं, अभी कविता जिक्र कर रही थी, बहुत सारे टेलीविजन वाले चले गए, एक कोई बचे हुए हैं, शायद हम लोगों पे थोड़ी नजर रखने की। आप में से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कुछ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स पढ़े होंगे। मैंने एक मोहतरमा का नाम जाना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री से, लेनी रेफेंसल। वो फिल्म बनाती थी हिटलर पे, और हिटलर को लार्जर देन लाइफ उसने दिया। तो साहब एक लेनी रेफेंसल ने पूरी दुनिया को एक ऐसा नाजी दौर दिया, और हमारे यहाँ तो मोदी जी के यहाँ कंपटीशन है, लेनी रेफेंसल की कमी ही नहीं है। एक ढूंढो अनेक मिलते हैं, और एक के बारे में तो सुन रहे हैं कि अपना अलग कारोबार विकसित कर रहे हैं। और मैं उनका विक्टिम रहा हूं, मैं आपको बताऊं कसम से। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं था, यकीन मानिए, मेरे शरीर पे मत जाइए, ब्लड प्रेशर नहीं था, शुगर नहीं था। ये सब शुरू हुआ 2012 के आसपास, जब गोवा में 13 में अनॉइंट हुए वो कि अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ना जाने उसके बाद से क्या हो गया कि जाऊं और बड़े सम्मान के साथ बुलाते थे, और जैसे ही बोलूं तो मैंने तो बाद में बाकी लोग, उसके बाद मुझे लगा, मुझको कई दोस्तों ने भी कहा, फिर एक दिन अपने डॉक्टर से कहा, तो उसने कहा कि तुमको बीपी आ गया, तुम दवा लेना शुरू। तो मैं अपने बीपी के लिए सोली रिस्पॉन्सिबल मानता हूं द नेशंस डिजायर टू नो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग, मैं अभी भी कहूं, आते वक्त बहुत परेशानी होती है, लगता है कि फिर कुछ हो गया, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, अभी आप रो रही थी और मेरे लिए मुश्किल हो रहा था बैठना, मैं आपके बगल में बैठा हुआ था। मैंने बहुत इस तरह की चीज़ें देखी हैं अपने आसपास, अपने स्टूडेंट्स को देखा है। डीयू में अगर नाम उसका ओसामा है तो उसके दरवाजे पर टेररिस्ट लिख देते हैं। ये कहानियाँ नहीं हैं। अब पहले लगता था कि कहीं कहीं होता है, अब मकान की बात कोई करता भी नहीं कि किराया का मकान उसको नहीं मिला, उसको मिला। मैं समझता हूँ कि आप एक नैरेटिव लिख रहे हो, और इनको जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है ना, वो है दलित मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोर्सेस सॉलिडारिटी। आपने इनकी नींद हराम कर दी। ये नजीब को नहीं अटैक कर रहे, उस सॉलिडारिटी फ्रेम को अटैक कर रहे हैं। आप इस सॉलिडारिटी को बना के रखोगे ना, तो शशि थरूर भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे, और कुछ जो उस हिस्से के भी लोग हैं वो भी बेहतर जमीन की तलाश में आपके साथ होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आखिर में पाकिस्तान से कुछ लेना देना मना है, लेकिन मैं फैज का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, और कभी कभी ये लगता है कि जिंदगी में अगर फैज ना होते तो कितनी लड़ाइयाँ ही ना होती, कितने हमारे संघर्ष न होते। लेकिन मैं फैज पे अभी नहीं जाऊंगा, एक हबीब जालिब है बहुत खूबसूरत, तो उन्होंने कहा ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। शुक्रिया बहुत बहुत।